गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। अभी हमने पहले क्या देखा था, हमने देखा था लेंस फार्मूला क्या होता है, ठीक है ना। लेंस फार्मूला के ऊपर मैंने आपको दो न्यूमेरिकल्स दिए थे सॉल्व करने के लिए। आई होप आपसे हुए होंगे, और जिससे नहीं हुए या नहीं बन पाए वो न्यूमेरिकल्स, तो पहले ना हम न्यूमेरिकल सॉल्व करके देखते हैं, ठीक है। तो न्यूमेरिकल क्या था पहला हमारा, क्या कॉन्वेक्स लेंस ऑफ फोकल लेंथ 10 सेंटीमीटर, मतलब फोकल लेंथ गिवन है। तो फोकल लेंथ कितनी है हमारी, एफ इक्वल टू, अच्छा कॉन्वेक्स में पॉजिटिव होती है या नेगेटिव होती है, तो हमने ये भी देखा था कि जो कॉन्वेक्स लेंस है उसमें फोकल लेंथ हम क्या लेते हैं, पॉजिटिव लेते हैं। क्या लेते हैं, पॉजिटिव लेते हैं, ठीक है। तो 10 + 10 सेंटीमीटर, ठीक। सेकेंड चीज, इज प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 12 सेंटीमीटर फ्रॉम अ वॉल। कितनी दूरी पर है, एक वॉल है जो 12 सेंटीमीटर दूरी पर है, ठीक है ना। मतलब एक कॉन्वेक्स लेंस रखा मैंने, कितनी फोकल लेंथ का, 10 सेंटीमीटर, ठीक है ना। उससे 12 सेंटीमीटर की दूरी पे क्या है, एक वॉल है, ठीक है, ठीक है। हाउ फार फ्रॉम द लेंस शुड एन ऑब्जेक्ट, इस लेंस से कितनी दूर ऑब्जेक्ट को प्लेस्ड करें, इस लेंस से कितनी दूर ऑब्जेक्ट को प्लेस्ड करें टू फॉर्म इट्स रियल इमेज ऑन द वॉल, जिससे क्या हो कि रियल इमेज बने वॉल पे। तो मतलब अगर मैं वॉल इधर रखूंगा तो रियल इमेज नहीं बन पाएगी, क्योंकि कॉन्वेक्स के इस साइड, सेम साइड ऑफ एन ऑब्जेक्ट क्या बनता है, इमेजनरी इमेज बनती है। इसलिए हमने क्या करा, वॉल को यहाँ लिया, वॉल यहाँ लिया, कितना डिस्टेंस है, 12 सेंटीमीटर, ठीक है ना। इस 12 सेंटीमीटर दूरी पे तो क्या बन रहा है, हमारा इमेज बन रहा है, ठीक है। यही बोला ना, कॉन्वेक्स लेंस ऑफ फोकल लेंथ 10 सेंटीमीटर प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 12 सेंटीमीटर फ्रॉम अ वॉल, हाउ फॉर फ्रॉम द लेंस शुड एन ऑब्जेक्ट बी प्लेस्ड, हाउ फार फ्रॉम द लेंस शुड एन ऑब्जेक्ट बी प्लेस्ड, इस लेंस से ऑब्जेक्ट कितनी दूरी पे रखें, फॉर्म इट्स रियल इमेज ऑन द वॉल, कि वॉल पे क्या बने, रियल इमेज बन जाए। मतलब इमेज कहाँ बन रही है, इस वॉल पे, ठीक है ना। इमेज कहाँ बन रही है, इस वॉल पे। तो अगर इमेज वॉल पे बन रही है और कैसी बन रही है, रियल इमेज, रियल मतलब कैसी होगी, वो इन्वर्टेड होगी, ठीक है। तो यहाँ पे इमेज बन रही है, तो ऑब्जेक्ट कहाँ पे रखे हमें फाइंड करना है, ठीक है। तो अगर इमेज इस वॉल पे बन रही है तो वो हमारा क्या होगा, इमेज डिस्टेंस। इमेज डिस्टेंस पॉजिटिव साइड है या नेगेटिव साइड है, तो हमने क्या देखा, इमेज हमेशा अगर पॉजिटिव साइड बन रही है तो हमारी जो डिस्टेंस होगी काय में लेंगे हम, प्लस में लेंगे, प्लस में लेंगे, दैट मीन्स प्लस का 12 सेंटीमीटर। समझ में आ रहा है ना आपको, क्यों, देखो क्या है कि जो ऑब्जेक्ट है वो सेम साइड ऑफ एन, जो इमेज है वो सेम साइड है ना, ऑब्जेक्ट नहीं बन रही है, दैट मीन्स वो इस वाले एक्सिस में नहीं बन रही है। तो वो अगर इस वाले एक्सिस में बन रही है तो ये कौन सा एक्सिस होता है, इस डायरेक्शन में पॉजिटिव एक्सिस। तो हम जो डिस्टेंस लेंगे वो किसी लेंगे, पॉजिटिव लेंगे। अब हमें फाइंड क्या करना है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस u, ठीक है। तो लेंस फॉर्मूला आपको पता है, लेंस फॉर्मूला क्या होता है, 1/v - 1/u इक्वल टू 1/f। v की वैल्यू क्या करना है, v की वैल्यू पता है हमें, तो 1/12 - 1/u इक्वल टू 1/10। सॉल्व करना आता है, ट्राई कर लेते हैं। 1/12 ये उस साइड जाएगा तो 1/10 इक्वल टू ये इस साइड आएगा 1/u, ठीक है ना। जब इंटरचेंज होंगे ये तब इसका एलसीएम लेते हैं, कितना आएगा एलसीएम, इसका एलसीएम ले लेते हैं। 2 6 जा 2 5 जा 2 3 जा 5 जा 3 1 जा 5, कितना आएगा, 2 × 2 × 3 × 5, 5 3 जा 15, 2 जा 30, 30 2 जा 60, तो 60 इसका एलसीएम आ गया, ठीक है ना। इस 60 को डिवाइड करूंगा 12 से तो क्या होगा, 5 आएगा, 5 - 6, ठीक है ना। ये u है, क्या आएगा, माइनस का 1/60 इक्वल टू 1/u। तो u की वैल्यू क्या आएगी, -60 सेंटीमीटर। ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर आया, -60 सेंटीमीटर। मतलब यहाँ से 60 सेंटीमीटर दूरी पे मैं अपना ऑब्जेक्ट प्लेस्ड करूँगा, तब जाके जो इमेज है वो 12 सेंटीमीटर वॉल से दूर बन पाएगी, ठीक है ना। तो ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा, इसका आंसर, ठीक है। अब अपन नेक्स्ट क्वेश्चन एक और दिया था मैंने, अपन वो ट्राई करते हैं, ठीक है ना। ये क्वेश्चन आपको समझ में आया ना, अगर इसमें फिर भी कोई डाउट आता है तो मुझे डायरेक्ट कमेंट में या फिर मैसेज करके पूछ सकते हैं कि सर। एक सेकंड क्वेश्चन हमारा क्या था, कॉन्केव लेंस से रिलेटेड, वो क्या था, एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 50 सेंटीमीटर। एक ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट इट्स अ ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, तो यू हमारा कितना है, 50 सेंटीमीटर, ठीक। फ्रॉम अ कॉन्केव लेंस, कॉन्केव लेंस ये हमने बनाया, एक ऑब्जेक्ट प्लेस्ड करा हमने यहाँ पे। अब ऑब्जेक्ट डिस्टेंस क्या लेंगे हम, नेगेटिव लेंगे, पॉजिटिव लेंगे। तो ये जो एक्सिस होती है कौन सी होती है, नेगेटिव होती है, दैट मीन्स इट्स अ माइनस साइन।
तो 50 सेंटीमीटर फ्रॉम अ कॉन्केव लेंस और फोकल लेंथ 20 सेंटीमीटर। फोकल लेंथ कितनी इसकी 20 सेंटीमीटर। अब हमने ये भी देखा था कि जो फोकल लेंथ होती है कॉन्केव लेंस की वो किस साइड होती है, इसी साइड होती है। जो फोकल लेंथ होगी वो भी क्या आएगी, नेगेटिव। तो यहाँ पे भी माइनस साइन आएगा। फाइंड द नेचर एंड पोजिशन ऑफ द इमेज। पोजिशन फाइंड करनी कहाँ पे आएगी, और ये फाइंड करना है कि नेचर क्या होगा इस इमेज का। तो हमें क्या फाइंड करना है, पहले तो v। फॉर्मूला में पता है 1/v माइनस 1/u इक्वल टू 1/f। 1/v माइनस 1/-50 इक्वल टू 1/-20। ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। ठीक, तो अभी हम इसको देखते हैं, ये ट्रांसपोर्ट करते हैं हम इसको इधर और उसको उधर, देखते हैं क्या होता है। एलसीएम लेंगे, इसका एलसीएम 20 और 50 का एलसीएम निकाल सकते हैं हम। क्या निकलेगा, 5 5 जा 25, 25 2 जा 50, 50 2 जा 100। ठीक है, अब 20 को डिवाइड कर 100 को डिवाइड करूंगा 20 से, क्या आएगा 5 माइनस का। ठीक, ये भी माइनस का 100 आएगा। अब माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, प्लस का 5, 50 का माइनस से माइनस कैंसिल। ठीक है, 3/100 1/v इक्वल टू माइनस का। ठीक है, माइनस का क्यों आया, क्योंकि 100 के साथ साइन का चल रहा था, माइनस का साइन चल रहा था। ठीक है, जब इसको मैं सॉल्व करूंगा तो क्या आएगा, v इक्वल टू 100/3। v इक्वल टू क्या आएगा 100/3। v इक्वल टू आएगा 100/3। ये शायद इसमें यहाँ पे 5 भी हमारा माइनस का आएगा। ठीक है, तो ये v इक्वल टू आएगा 100/7। ठीक है, v इक्वल टू आएगा 100/7। जब इसको मैं सॉल्व करूंगा तो आंसर क्या आएगा, 7 से डिवाइड करो 100 को, क्या आएगा 7 1 जा 7, रिमेनिंग कितना बचा 3 रिमेनिंग बचा। 7 4 जा 7 2 जा 14.2 सेंटीमीटर। प्लस का है माइनस का, तो माइनस का। ठीक है, माइनस का 14.2 सेंटीमीटर, ये हमारा क्या निकला है v। ये सब मैथमेटिक्स से ये तो आपको आता ही है। ठीक है ना, v इक्वल टू माइनस 14.2 सेंटीमीटर निकला, मतलब ये क्या निकला, माइनस डायरेक्शन क्या बताता है, माइनस डायरेक्शन ही बताता है कि इट इज इन द सेम साइड ऑफ एन ऑब्जेक्ट। जो ऑब्जेक्ट जिस साइड पे प्लेस्ड उसी साइड पे हमारा क्या बना, हमारा इमेज बना, उसी साइड पे हमारा क्या बना, इमेज बना। ठीक है ना, और हमने ये देखा है कि इन कॉन्केव लेंस जो इमेज बनता है वो कैसा बनता है, एक तो वर्चुअल बनता है और इरेक्ट बनता है। दो ही कंडीशन होती है ना इसमें, एक तो इन्फिनिटी पे होता है और वो फोकल लेंथ पे फोकस पे बनता है, और एक और क्या होता है किसी भी जगह रखो क्या बनता है, वर्चुअल और इरेक्ट बनता है। ठीक है, तो जो वर्चुअल और इरेक्ट जो बना हमारा, ठीक है ना, तो इसका नेचर कैसा होगा, वर्चुअल एंड इरेक्ट, और इसकी जो पोजीशन है वो कितनी आएगी, -14.2 सेंटीमीटर, -14.2 सेंटीमीटर। ठीक है, तो आपको समझ में आ गया ना, ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 50 सेंटीमीटर। कितनी डिस्टेंस पे ऑब्जेक्ट को प्लेस करा है, 50 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पे। ठीक है ना, कॉन्केव लेंस और फोकल लेंथ f इक्वल टू गिवन था 20 सेंटीमीटर। अब कॉन्केव में हमेशा फोकल लेंथ माइनस में होती है, इसलिए हमने माइनस लिया। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस भी माइनस में लेते हैं हम, क्यों, क्योंकि तो ना हम लेफ्ट साइड में रखते हैं, किसके, लेंस के, डेट्स, और इस साइड में लेफ्ट साइड में अगर हम रखते हैं तो जो मेजरमेंट करते हैं हम एक्सिस का वो क्या होता है, नेगेटिव होता है, इसलिए हमने नेगेटिव लिया। फिर 1/b माइनस 1/u इक्वल टू 1/f, ये हमारा क्या है, ये हमारा लेंस फॉर्मूला है। ठीक है, 1/b माइनस 1/-50 1/-20। ठीक है, ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, प्लस हो जाएगा तो क्या बनेगा 1/v प्लस 1/50 इक्वल टू माइनस का 1/20। ठीक है, जब मैं इसको इधर ट्रांसपोर्ट करके लाऊंगा तो 1/20 माइनस 1/50। जब एलसीएम लूंगा तो 100 आएगा, माइनस ऊपर लगाऊं या नीचे लगाऊं। ठीक है, तो 100 से माइनस नहीं लगेगा, ऊपर लगेगा, तो -5 और -2, -5 और -2, ये भी कैसा आएगा 100 को डिवाइड करूंगा 20 से तो क्या निकलेगा, माइनस का 5। 100 को डिवाइड करूंगा 50 से क्या निकलेगा 2, और साइन का है का माइनस का, दैट मीन्स -5 और -2 कितना होगा, माइनस का 7,
और अपॉन में 100। जब मैं v की वैल्यू निकालूंगा तो रेसिप्रोकल करके उल्टा कर दूंगा तो क्या होगा, v इक्वल टू 100/7। जब इसको सॉल्व किया तो क्या आया, 14.2 सेंटीमीटर। पर साइन का एक आया माइनस का, और माइनस का साइन क्या बताता है, माइनस का साइन ये बताता है कि जो हमारा इमेज का डिस्टेंस आया वो सेम साइड ऑफ एन ऑब्जेक्ट आया है, मतलब जिस साइड ऑब्जेक्ट रखा उसी साइड हमारा क्या है, इमेज भी आया है। और हमको कॉन्केव लेंस की ये कंडीशन पता है कि किसी भी जगह में ऑब्जेक्ट को प्लेस करूंगा हमेशा इमेज कैसी बनेगी, वर्चुअल एंड इरेक्ट। तो नेचर एंड पोजीशन क्या नेचर क्या लिख सकते हैं हम, वर्चुअल एंड इरेक्ट, और पोजीशन क्या निकली हमारी -14.2 सेंटीमीटर। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। अब ना हम एक पावर ऑफ लेंस का क्वेश्चन भी करके देख लेते हैं कि किस तरह का क्वेश्चन आता है पावर ऑफ लेंस। ठीक है, तो पावर ऑफ लेंस का एक न्यूमेरिकल हम भी देखते हैं। तो क्वेश्चन दे रखा है कि द पावर ऑफ लेंस इज 2.5 डी मीन्स डायोप्टर, ठीक है ना। तो द पावर ऑफ लेंस इज 2.5 डी, व्हाट काइंड ऑफ लेंस इट इज, ये किस तरह का लेंस है। तो लेंस किस तरह का हम कब बता सकते हैं, जब हमको उसका फोकल लेंथ पता हो। अगर फोकल लेंथ पॉजिटिव है तो इट इज अ कॉन्वेक्स लेंस, और अगर नेगेटिव है तो इट इज अ कॉन्केव लेंस। एंड व्हाट इज इट्स फोकल लेंथ, और फोकल लेंथ भी बतानी है। तो हमको ये भी पता है कि पावर ऑफ लेंस और फोकल लेंथ का एक रिलेशन है, और वो रिलेशन क्या है, जो हमारा फॉर्मूला था P = 1/f, मतलब पावर ऑफ लेंस इक्वल टू 1/f मीन्स फोकल लेंथ। और फोकल लेंथ हम कहीं में लेते थे, मीटर में लेते थे, ठीक है ना। तो अभी हमें क्या गिवन है, P गिवन है, P कितना गिवन है 2.5, ठीक है। F हमें फाइंड करना है, ठीक है। अब देखते हैं P कितना है 2.5 = 1/f, ये F कहाँ पे है, मीटर में है। अब इस 2.5 डायप्टर को हमको क्या बदलना है, मीटर में बदलना है। तो ये फोकल लेंथ कहाँ आएगा, इधर आएगा, F = 1/2.5, ठीक है ना। तो या तो हम फोकल लेंथ ऐसे निकाल सकते हैं मीटर में, पॉइंट हटेगा ऊपर 0 लगेगा, आंसर क्या आएगा 0.4 मीटर, 0.4 मीटर, ठीक है। और अगर इसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना हो तो 0.4 × 100, दैट मीन्स 40 सेंटीमीटर। तो फोकल लेंथ कितना निकला 40 सेंटीमीटर। अब ये पॉजिटिव है नेगेटिव है, तो जब हमारा पावर ऑफ लेंस पॉजिटिव है तो ये भी क्या निकलेगा, पॉजिटिव। और अगर ये पॉजिटिव है तो कौन सा लेंस है, ये हमारा कॉन्वेक्स लेंस। कौन सा लेंस है हमारा, ये कॉन्वेक्स लेंस, ठीक है। तो ऐसे सिंपल क्वेश्चन आएंगे पावर ऑफ लेंस के। अभी तक हमने क्या क्या पढ़ लिया, रिफ्लेक्शन पढ़ा, फिर रिफ्रैक्शन पढ़ा, मिरर फॉर्मूला पढ़ा, लेंस फॉर्मूला पढ़ा, लेटरल डिस्प्लेसमेंट पढ़ा, ठीक है ना। और इस चैप्टर में जो कुछ आ सकता था हमने सारा वो कुछ कवर किया, ठीक है ना। तो अब ये ना चैप्टर खत्म होता है, ठीक है। इसके न्यूमेरिकल में जो आपको डाउट है उसके लिए हम अलग से सेशन ले लेंगे, लाइव क्लास ले लेंगे, ठीक है। पर अब ये चैप्टर फिनिश होता है आपका, ठीक है ना। अब एक पोर्शन है हमारा जो लाइट एंड रिफ्लेक्शन के से रिलेटेड है, ठीक है। वो नेक्स्ट चैप्टर में आपके कवर हो जाएगा। और वो खाली उसमें हमें क्या पढ़ना है, प्रिज्म पढ़ना है, डिस्पर्सन ऑफ लाइट पढ़ना है, ठीक है, स्कैटरिंग ऑफ लाइट पढ़ना है, और उसके एप्लीकेशंस पढ़ना है, ठीक है। तो वो 1 या 2 लेक्चर में खत्म हो जाएगा। तो आपके ऐसे टोटल मिला के ना 2 लेक्चर खत्म हो, मतलब 2 चैप्टर खत्म हो जाएंगे, ठीक है। तो फर्स्ट चैप्टर आपका काफ़ी बड़ा था जिसमें हमने रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन दोनों को कवर किया। अब ये जो रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन से रिलेटेड जितने भी डाउट्स हैं ये सब आप निकाल लेना, और हम इसका ना लाइव सेशन या फिर एक अलग से मैं आपको लिंक प्रोवाइड करूँगा, तो उसमें मैं जितने भी डाउट हैं सब आपके क्लियर करा दूँगा, ठीक है ना। लेंस फॉर्मूला, मिरर फॉर्मूला, पावर ऑफ लेंस, ठीक है, आपका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, जो भी डाउट आपका है वो सब डाउट आप निकाल के ना मुझसे पूछ लेना, ठीक है। तो फ्रेंड्स अभी हमारा जो ये चैप्टर था ये हमारा फिनिश हो चुका है। आई होप अभी तक जो मैंने आपको इस चैप्टर में समझाया आपको समझ में आया होगा, और अगर आपको समझ में आया तो प्लीज़ लाइक कीजिए, ठीक है, और सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को। थैंक यू बच्चों।